दोस्तों, हज़रत मौलाना अरशद मदनी की बहुत अहम राय जिसका उन्होंने कल ट्विटर पर इजहार किया। मौलाना अरशद मदनी जो इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पुरानी इस्लामी जमात है, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है, और हिंदुस्तान के अंदर जो जमातें मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं उनमें हज़रत का आला किरदार है। हज़रत ने कल ट्विटर पर अपनी राय का इजहार किया और कहा कि हमने मुल्क की आज़ादी के लिए भी कुर्बानी दी है, अब ऐसा लगता है कि आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर एक मरतबा कुर्बानी देनी पड़ेगी। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि अगर फ़िरक़ा परस्त ताकतें और बातिल ताकतें और वो ताकतें जो हिंदुस्तान को ख़राब कर रही हैं, अगर वो ये समझती हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। मुल्क की तरक्की ही नहीं बल्कि मुल्क की आज़ादी में हमारा बुजुर्गों का अहम तरीन किरदार रहा है। कल मौलाना मदनी ने अपने ट्विटर पर इसका इजहार किया, जो यकीनन काबिल गौर है। मेरी हज़रत मौलाना मदनी से गुजारिश होगी कि यकीनन आपके आबा व अजदाद ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। आज जब आज़ादी खतरे में है और ख़ास तौर से मुसलमानों के गर्दन में तोक डालने की तैयारी है और गोया बगैर एलानिया हम गुलामी में मुसल्लत कर दिए जा रहे हैं, दिन ब दिन फ़िरक़ा परस्त ताकतें आग लगाती जा रही हैं, तो जब आज़ादी खतरे में है तो अभी तक आपको महज लगना नहीं चाहिए कि हम आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देंगे, बल्कि बहुत पहले से आपको और आपकी जमातों को आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से आपके बुजुर्गों ने मुल्क की आज़ादी के लिए दूसरे मज़ाहिब को साथ जोड़कर मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी तरीके से आपको आगे आकर के पहले मुसलमान फ़िरक़ों को जमा करना है, उसके बाद दूसरे मज़ाहिब के लोगों तक पहुँचना है, उनको जमा करना है, फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। जो आपको लगता है कि आज़ादी खतरे में है, उसका तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है, बहुत सारे हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम भाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यही समझते हैं कि आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है। तो उन जमातों को जोड़कर अब से पहले आपको इक़दाम कर देने चाहिए थे, लेकिन आपकी ये राय जिसका आपने इजहार किया है, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम ये समझते हैं कि मुल्क के लिए ये राय और इस तरीके से सोचना खुश आइंद है कि मुल्क की आज़ादी जब खतरे में है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसके लिए इक़दामात शुरू कर दिए जाएं। आप और आपकी जमात पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों को समेटें, मुसलमानों को जमा करें और उसके बाद दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी जमा करना शुरू कर दें। तो सियासी पार्टियां हैं जो मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, उन तमाम सियासी जमातों को आपका एक साथ लाना आपके लिए यकीनन बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपकी जो राय है जिसका आपने इजहार किया है, आपको इसके लिए इक़दाम शुरू कर देने चाहिए। अगर आप तन्हा भी खड़े होंगे तो इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है तो आपके साथ यकीनन काफ़िले के काफ़िले निकल पड़ेंगे। लेकिन यह है कि इक़दामात इसके लिए ज़रूरी है। सिर्फ अपनी राय का इजहार कर देना और ट्विटर पर यह काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए इक़दामात ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके लिए इक़दामात किए जाएँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हज़रत की ये राय जो मैंने आपको बताई, इसकी याद दहानी हज़रत को बार बार कराई जाए और हज़रत से कहा जाए। और आपको ये राय कैसी लगी, मेरी गुजारिश कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में दें, हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं।